नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बरई। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 10 सालों से मैं एज एन सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद आज फिर आप लोगों के सामने आया हूँ कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि कई पुरुषों में सुबह का जो लिंग में कड़ापन होता है, जिसे हम मॉर्निंग हुड कहते हैं, वो नहीं आ पाता है या मिसिंग होता है। तो ये कोई डरने की बात होती है क्या? तो इसका उत्तर हाँ और ना दोनों भी होता है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ऐसी कौन सा कारण हो गया जिसकी वजह से आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, और समय पर डिपेंड करता है कि कितने समय से नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर हफ्ते में 1-2 दिन के लिए या महीने में लगभग 5 से 6 दिन के लिए इरेक्शन नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा। अब आपको कब सोचना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर मुझे डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है? तो 15 दिन तक, लगभग आपको 15 दिन तक इरेक्शन नहीं आ रहे हैं और ये लगभग आगे जाकर 6 महीने या साल भर हो गया और आपको लिंग में कड़ापन है ही नहीं, तो ऐसे समय पे आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय पे आपको देरी नहीं करनी। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो याद रखिएगा कि क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से आपको मिलना है और यहाँ पर आपको समय देना होगा। ये नहीं कि आप तुरंत गए, आपने आपकी प्रॉब्लम बताई और डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं। मेडिसिन क्यों दे रहे हैं, क्या रीज़न है, ये आपको समझना है, जानना है। तो यहाँ पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर लगभग आपकी फर्स्ट कंसल्टेशन में आधे घंटे से 1 घंटे का समय भी ले सकता है, जो समय आपको देना चाहिए। यहाँ पर घाई करना, आप समझिए कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा ही। तो जब आप आपके डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे सारी चीज़ें सविस्तार पूछता है, डिटेल में पूछता है। तो यहाँ पर कुछ पर्सनल चीज़ें भी पूछी जाती है जिसका उत्तर आपको सही तरीके से देना होता है, और जो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, सेक्स के बारे में आपकी सोच क्या है, आपके पार्टनर की सोच क्या है। इसके अलावा आपके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं क्या बीते कुछ दिनों से। इसके अलावा आप उन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं क्या, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या सेक्सुअल है या पास्ट लाइफ में अगर कोई सेक्स को लेकर आपकी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जब आप बताते हैं तो डॉक्टर उसके ऊपर सोचता है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है क्या, क्योंकि हर पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो आपको सही तरीके से चेक कर लेता है, आपसे बहुत सारी बातें कर लेता है, बहुत सारे प्रश्नों के उसे उत्तर मिल जाते हैं, तो उस पर वो डिसाइड करता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है क्या। अगर ऐसी कंडीशन में आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी भी होती है तो बेसिकली हमें हार्मोनल एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है। इसके अलावा आपकी मल्टीविटामिन्स डिफिशिएंसी तो नहीं है, वो देखना होता है। प्रोटीन डिफिशिएंसी तो नहीं है, ये देखना होता है। इसके अलावा यूरिन ट्रैक में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ये भी हमें चेक करना होता है। इसके साथ ही साथ में जब आपकी सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आपसे पूरी जानकारी आपकी ले ली जाती है, तो उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ट्रीटमेंट आपकी कितने समय तक चलेगी। इसमें कई बार सिर्फ मेडिसिन से ही पेशेंट ठीक हो जाता है, तो कई बार समुपदेशन की ही ज़रूरत होती है, सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो कई बार दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, और कई बार हमें कपल थेरेपी से भी आगे जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलती है, जब पेशेंट हमारे सामने आता है और सही तरह से हमें अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। तो आपको घबराना नहीं है। याद रखना है कि आपको आपका डर नहीं ठीक करेगा, आपको जो परेशानी है उसका सही उत्तर ही ठीक करेगा। तो सेक्स एजुकेशन ये ही सबसे सही दवाई होती है सेक्स प्रॉब्लम की।